बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद अमतराक महाजन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। ऑडियंस, आज हम बात करेंगे ख़वातीन के एक ऐसे मर्ज़ की तरफ जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और अच्छी भली ख़वातीन जो थीं, सेहतमंद ख़वातीन जो थीं, वो भी उसके हाथों परेशान हैं। इसके बढ़ने की जो वजूहात हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके बनने की और पैदा होने की जो वजूहात हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है। मुख्तलिफ़ तरीक़ा है इलाज जो हैं, मुख्तलिफ़ सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो हैं उनमें उसका इलाज किस तरह किया जाता है और क्या क्या दिया जाता है और उसके आगे नताइज क्या होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ख़वातीन में रहम की रसौलियों की तरफ, जिन्होंने उनका तमाम निज़ाम जो है उसको डिस्टर्ब कर रखा है। उसमें उनका पीरियड्स का निज़ाम भी है, उनका आगे फर्टिलिटी का निज़ाम भी है, और उनके आगे नस्ल इंसानी को चलाने का निज़ाम भी है। तो रहम में रसौलियाँ जो हैं ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाती हैं, पिकॉस इसको कहा जाता है, और ये मर्ज़ जो है काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है और बढ़ चुका है। तो इसमें हम बात करेंगे कि इसकी वजूहत क्या है। पहले इसकी इकसाम को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आमतौर पे जो रसौलियाँ पाई जाती हैं रहम में, बैज़दानी में, बच्चादानी में और जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में ख़ास तौर से, तो उसमें एक तो पानी की रसौलियाँ हैं जिनमें पानी होता है, और एक रसौली जो है वो होती है जिसमें गोश्त होता है, और रिश्तेदार जो हैं वो उसमें उन गोश्त के अज्जा ही होते हैं और कुछ चर्बीले मादे होते हैं। ये आमतौर पे इन्फेक्शन के नतीजे में होता है। इसमें जिस्म में ऐसे फासद मादे जो प्रॉपरली, जो सही तरीके से जिस्म से खारिज नहीं हो सकते, वो जिस्म में मौजूद रहते हैं, और कुछ अर्सा उनकी मौजूदगी जो है वहाँ पे इन्फेक्शन कर देती है, और इन्फेक्शन के नतीजे में जो है ये रसौलियाँ मार्ज़ वजूद में आ जाती हैं, जिनमें पानी वाली रसौली भी है और चर्बी गोश्त वाली जरदार रसौली भी है। कि बड़ी वजूहत जो हैं वो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, जो आसान तर्ज़ ज़िंदगी है कि हम घरों में ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ बहनें जो हैं वो सहल पसंदी की तरफ माइल हैं, काम काज करना मुनासिब नहीं समझती, या भरपूर जिस तरीके से पहले घरों में काम काज किए जाते थे, अपने जिस्म को मुतहरक रखा जाता था, जो खुराक आप खाती थी तो वो साथ के साथ जुज़्व बदन बनती थी, आप मुतहरक रहते थे, आपके जोड़ गर्म रहते थे, और जिस्म में इन्फेक्शन जो थे वो नहीं हो पाती थी, क्योंकि फासद मादे साथ के साथ खारिज होते रहते थे। अब बाज़ारी खाने जो हैं वो शुरू हो गए। बाज़ारी खाने खाने से गैर मयारी चीज़ें जो हैं और केमिकल से बनी हुई और मसनूई चीज़ें और मिलावट वाली जो हैं, ख़ास तौर से मिर्च मसाले, घी, चिकनाइयाँ जो इस्तेमाल होती हैं, तो उनका मियार वो नहीं होता जो आप अपने घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो होता है। तो उस वजह से ये आपके जिस्म में इन्फेक्शन बढ़ती जा रही है, और कामकाज और हरकत ना करना भी उसकी एक बड़ी वजह है। तो इन वजूहात को जब तक रफ़ा नहीं किया जाएगा, आप ख़ुद को अपने आप को समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कितनी भी मेडिसिन लेते रहें, जैसी भी आप मेडिकेशन कर लें, तो उसके ख़ातिर खा नताइज और फ़वाइद आपको हासिल नहीं होंगे। तो इसमें आमतौर पे खाने की दवाइयाँ भी दी जाती हैं, वो एलोपैथिक में भी हैं, वो हर्बल में भी हैं, और इसी तरीके से एलोपैथिक में तो बल्कि ये भी रिकमेंड किया जाता है कि ऑपरेट करवा लिया जाए, तो ऑपरेशन के ज़रिए इनको रिमूव कर दिया जाए। तो लेकिन ये भी देर पा हल नहीं है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद दोबारा से ये थैलियाँ जो हैं वो बन जाती हैं, सिस्ट जो हैं ये बन जाती हैं। तो उसकी वजह यही है कि जिस्म में जो चीज़ जिससे खारिज होना चाहिए था वो नहीं हो रही, और जो जिस्म को मिलनी चाहिए थी, एक सेहतमंद खुराक जो है वो नहीं मिल रही। आप जंक फूड ले रहे हैं और आप सब स्टैंडर्ड फूड ले रहे हैं, आप मिलावट वाले खाने, मिलावट वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, और सारा दिन कामकाज जो है वो नहीं किया जाता, कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं की जाती, भाग दौड़ नहीं की जाती।
तो इस वजह से वो सारा कुछ जिस्म के अंदर ही मौजूद रहता है। जिस्म का सिस्टम जो है वो एक हद तक उन चीज़ों को खारिज कर पाता है, लेकिन इनटेक इतनी ज़्यादा होती है, आपने इतनी चीज़ें खाई होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी जो हैं वो खारिज नहीं हो पाती और वो जिस्म में रह के वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करती हैं, इन्फेक्शन हो जाती है और उसके नतीजे में जिस्म मुख्तलिफ वायरस का शिकार हो जाता है, जिनमें एक चीज़ जो है आपकी ओवरी में बैज़ादानी में पानी की थैलियाँ हैं और दूसरी रसौली जो है वो है। तो इसमें जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है और करना चाहिए तो वो यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें, अपने आप को तब्दील करें, अपने खाने पीने को तब्दील करें और हेल्दी फूड जो है वो आप इस्तेमाल करें, जिसमें आपके घर में मौजूद चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती हैं। उनमें आपके किचन में मौजूद हल्दी जो है वो आपका एक बहुत अच्छा साथी है। आप हल्दी की आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम जो है एक कप दूध में मिक्स करके, गर्म दूध में मिला के, तो वो इस्तेमाल करें तो आप बहुत हद तक ओवरी सिस्टम जो है उससे आप महफूज रह सकती हैं, पानी की रहम की, पानी की थैलियों से महफूज रह सकती हैं और आपका जो पीरियड्स का सिस्टम है वो भी ठीक रह सकता है। और इसके साथ मददगार होगी आपके दारचीनी आपके किचन में मौजूद होती है, सिनेमन, तो उसको आप ग्राइंड कर लें। थोड़ी देर ग्राइंडर चलाना है, इकट्ठा नहीं चलाना, ताकि वो हीट अप होकर उसमें जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो उड़ ना जाए, वेपोरेट ना हो जाए, तो फिर उसके नताइज आपको वो नहीं मिलेंगे जो मिलने चाहिए थे। आप दारचीनी को भी ग्राइंड करके रख लीजिए, अपने घर में महफूज कर लीजिए और हल्दी भी खुद पिसवाइए, बाजारी हल्दी पे उस पर रिलाय ना कीजिए। ये चीज़ है। और उसके साथ साथ आपके पास जिंजर है, अदरक है, सौंठ की शक्ल में है और ताज़ा अदरक है। आजकल तो बिल्कुल मार्केट में ताज़ा अदरक भी दस्तयाब है। आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ये आपके जिस्म से फासिद मादों को निकालने में और आपके इम्यून सिस्टम को, आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत करने में आपकी मददगार साबित होंगी। ये रसौलियाँ ना सिर्फ आपको तकलीफ़ देती हैं, आपके जिस्मानी मसाइल जो हैं वो उनको बढ़ा देती हैं, आप डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, आपको एहसास होता है कि आपके जिस्म के अंदर अंदरूनी अज़ा जो हैं प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, उनमें मसला है। और वो चीज़ें बाकी अज़ा जो उनसे मुत्सिला होते हैं, जो मिले हुए होते हैं, जो साथ में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उन पर भी असरअंदाज होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक आपके जिस्म में इन्फेक्शन मौजूद है, वो स्वेलिंग की शक्ल में है, वो सिस्ट की शक्ल में है, वो बज़ाते खुद जो है एक अनरेस्ट वहाँ पे उसने क्रिएट किया हुआ है, आपको बेचैन रखा हुआ है। और फिर ये चीज़ जो है आगे आपके बच्चों की पैदाइश पे और आपके पीरियड्स के साइकिल को उसको भी डिस्टर्ब करती है और आपकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है तो उस पर भी ये चीज़ असरअंदाज होती है। एक मादे की शक्ल में इसका अखराज भी किसी हद तक होता रहता है और बाज़-औक़ात जब मर्ज़ ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसमें से एक स्मेल भी जो है वो भी आनी शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों के लिए जो आपके घर में इलाज मौजूद है वो हमने बता दिया है, लेकिन उसके साथ अगर आप ये महसूस करें कि आप रिकवर नहीं हो रहे, क्योरिंग नहीं हो रही, तो मतलब शाही तबीब ने ये 2 प्रोडक्ट जो हैं, ये दाफ़े रसौली शाही, ये एक मेडिसिन है, एक रेमेडी है, ये इंट्रोड्यूस करवाई हुई है और हमारे मतलब पे ये तवील अरसे से इस्तेमाल हो रही है, पूरे एतमाद के साथ, पूरे भरोसे के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके नताइज हैं। और उसके साथ ये रसौली ऑफ है, ये दोनों किस्म की रसौलियों पे और इन्फेक्शन पे काम करती है। तो उसमें आपकी जो फाइब्रॉइड सिस्ट है उस पे भी है, और पानी वाली थैली भी, और जो गोश्त वाली है उस पे भी, और इसके अलावा जो ख़वातीन को मखसूस मसाइल होते हैं उनमें भी ये मददगार साबित होते हैं। तो ये आप हमसे बराह रास्त मंगवा सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर है 0300 6913 963। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब वो विज़िट कर लीजिए।